हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तेनालीरामा के लेटेस्ट एपिसोड में हम ये देखते हैं कि पद्मा को भेड़िए उठा के ले जाते हैं। वही अम्मा और शारदा महाराज और रामा को उस जगह पे ले आते हैं जहाँ से पद्मा गायब हुई थी। महाराज और रामा को सुरंग से बनी हुई गुफा मिलती है। वो लोग गुफा के अंदर जाते हैं सैनिकों के साथ और गुफा के अंदर रामा को फूल के टुकड़े मिलते हैं जो कि पद्मा अपने बालों में लगाती है। रामा समझ जाता है पद्मा उसके लिए सुराग छोड़ते हुए गई है। फूलों के टुकड़े का पीछा करते हुए रामा और महाराज विजयनगर के अंतिम छोर तक पहुँच जाते हैं और वहाँ रामा को जमीन पर रक्त गिरा हुआ दिखता है। रक्त देखकर रामा अपना हिम्मत खो बैठता है और सोचता है पद्मा अब नहीं रही। महाराज रामा को समझाते हैं कि ऐसा ना सोचे और रात होने की वजह से वो लोग वापस विजयनगर आ जाते हैं। घर आने पे रामा देखता है अम्मा घर पर नहीं है और सब लोग मिलकर अम्मा को ढूंढने लगते हैं। अम्मा काली माँ के मंदिर में बैठी हुई मिलती है पद्मा का दुपट्टा लेकर। रामा अम्मा को समझाता है कि तुम अपना हिम्मत ऐसे तोड़ लोगे तो हम लोग का क्या होगा। सब लोग पद्मा को बहुत याद करते हैं। उसी समय बलभद्रा और लक्ष्मम्मा पद्मा की बनाई हुई कुछ चीजें रामा को देती है। तभी रामा को एक आइडिया आता है भेड़ियों को पकड़ने का। फिर हम देखते हैं अगली सुबह दरबार में रामा सबको अपना ये आइडिया बताता है। रामा सबको सूखी लकड़ी से बनी हुई एक यंत्र दिखाता है और बताता है इसमें फूंक मारने से जो आवाज निकलती है वो सिर्फ भेड़ियों को सुनाई देती है। तो हम जंगल में जाएंगे, इसमें फूंक मारेंगे और भेड़िए को पकड़ लेंगे। फिर रामा और महामंत्री तिमिरासु जंगल जाते हैं, जाल बनाते हैं, लेकिन रामा लकड़ी से बना हुआ यंत्र अपने साथ लाना भूल जाता है। फिर हम देखते हैं पद्मा और राधा दोनों जीवित होती है। बहामनी सुल्तान ने उन लोगों को पकड़ के रखा होता है। पद्मा और राधा किसी तरीके से बहामनी सुल्तान के कैद से भागने में सफल होती है। इधर बहामनी सुल्तान सोचता है विजयनगर पर अभी हमला करना सही होगा क्योंकि पद्मा के गायब होने पर रामा कमजोर हो गया है और महाराज भी विचलित हैं अभी। और तभी हम लोग को ये भी पता चलता है कि इन सब के पीछे कोई और ही है जिसको बहामनी सुल्तान ने वादा किया है किनारी राज के राजगद्दी देने का। पद्मा और राधा भाग रही होती है लेकिन भेड़िए उन्हें घेर लेते हैं और इधर रामा घर जाता है लकड़ी से बना हुआ यंत्र लाने, लेकिन वो यंत्र अम्मा के हाथ में लग जाता है और अम्मा उसमें फूंक कर देखती है कि ये क्या है। अम्मा को कुछ समझ नहीं आता लेकिन भेड़ियों तक आवाज पहुंच जाती है और भेड़िए पद्मा और राधा को छोड़ देते हैं और रामा के घर की तरफ आ जाते हैं। भेड़ियों की आवाज सुनकर रामा चौकन्ना हो जाता है, लेकिन अब बात यह है कि रामा भेड़ियों से कैसे लड़ेगा और पद्मा और राधा विजयनगर आने में सफल होंगी या फिर ब्राह्मणी सैनिक उन्हें फिर से पकड़ लेंगे। जानने के लिए देखते रहिए तेनालीरामा स्टोरी। अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू।